कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों एवं बहनों का स्वागत है और जिम की बहन की तरफ से नमस्कार। और गंदरू भाई का भी नमस्कार है। गंदरू भाई आपको भी नमस्कार और आपको भी जिम की बहन जोहार। जोहार। तो चलिए देर नहीं कीजिए, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों, हम लोग देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। झारखंड के विभिन्न जिलों में होगी दूध प्लांट की स्थापना। अनगढ़ा में किसानों के बीच किया गया गेहूं और तिलहन का बीज वितरण। पालक साग के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा ज्योति। अब समाचार विस्तार से। दुग्ध उत्पादन में झारखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि एवं पशुपालन विभाग की ओर से पलामू, संथाल परगना और हजारीबाग में 50-50 हजार लीटर क्षमता वाले दूध प्लांट की स्थापना की जाएगी। पशुपालकों को हर 10-10 दिन पर उनके दूध का पैसा उनके बैंक खातों में भेज दिया जाएगा। झारखंड मिल्क फेडरेशन के लाभ का 90% हिस्सा दूध उत्पादकों को दिया जाएगा। अगले 3 वर्षों में राज्य में 486 दूध संग्रह केंद्र बनाने की भी योजना है। पिछले दिनों कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा अनगढ़ा प्रखंड के महेशपुर जिगनाटोली में किसान गोष्ठी का आयोजन कर प्रखंड के सैकड़ों किसानों के बीच गेहूं और तिलहन का बीज वितरण किया गया। मौके पर उपस्थित जिला कृषि विकास पदाधिकारी विकास कुमार ने कहा कि अनगढ़ा प्रखंड में इस बार 40 हेक्टेयर में गेहूं तथा 48 हेक्टेयर में तिलहन की खेती का लक्ष्य रखा गया है। बाद में इस लक्ष्य को बढ़ाकर दुगना किया जाएगा। रबी दलहनी फसल चना की खेती के लिए किसान दोमट या चिकनी दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें। इस मिट्टी में अधिक समय तक जल धारण करने की क्षमता रहती है। यह मिट्टी धान की खेती के लिए भी उपयुक्त है। किसान भाई धान काटने के बाद उस खेत में चना लगा सकते हैं। पारंपरिक सिंचाई प्रणाली में खेत तक नाली बनाकर पानी पहुंचाया जाता है। इस विधि में पानी की खपत ज्यादा होती है, जबकि गेहूं की सिंचाई के लिए धान की तरह ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इस दृष्टिकोण से गेहूं की सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर सबसे उपयुक्त साधन है। कम पानी में किसान भाई गेहूं की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय स्प्रिंकलर है। स्प्रिंकलर का प्रयोग करके किसान भाई कम पानी में गेहूं की अच्छा खेती कर सकते हैं। ये प्रणाली जो है आपके महाराष्ट्र में, पंजाब में किसान इसका उपयोग करके अच्छा गेहूं उत्पादन कर रहे हैं। कम पानी में उत्पादन भी अच्छा मिलता है, पानी का भी बचत होता है और पैदावार भी अच्छा। किसान भाई, आप यदि पालक साग की खेती करना चाहते हैं तो फरवरी महीने तक फसल लगाने का काम कर सकते हैं। पालक साग से ज्यादा उपज हासिल करने के लिए उन्नत प्रभेदों में से पूसा ज्योति, पूसा माधवी या ऑल ग्रीन लगा सकते हैं। पालक साग की खेती के लिए छोटी छोटी क्यारी बनाकर पंक्तियों में फसल लगाएं। बुआई में 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। इसमें कतारों के बीच 15 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। पालक साग से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए पूसा ज्योति, पूसा माधवी या ऑल ग्रीन नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई इस समय अपने धान फसल को काटने के लिए यदि हंसिए का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वैभव हंसिया का इस्तेमाल करें। इसका ब्लेड मध्यम कार्बन स्टील या मिश्रित स्टील का बना होता है। वैभव हंसिए से साधारण हंसिए की तुलना में 25% मजदूरी में तथा 24% संचालन खर्च में बचत होती है। आज हम जानेंगे विलंब से लगाए जाने वाले प्याज के बिचड़ों को किन दवाइयों से उपचारित करें। अगर विलंब से प्याज का पौधा रोपण करना हो तो बिचड़े को खेत में लगाने से पहले कार्बोस्यूलफेल दवा 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर बिचड़े की जड़ों में उपचारित कर लें। उसके बाद खेत में लगाएं। यह उपचार कीट नियंत्रण के लिए कारगर है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1750 रुपए से 1850 रुपए, चावल मध्यम 2350 रुपए से 2450 रुपए, चावल उत्तम 2550 रुपए से 2950 रुपए, गेहूं 1625 रुपए से 2040 रुपए, चना 5400 रुपए से 6000 रुपए, दाल अरहर 9000 रुपए से 10000 रुपए, दाल मसूर 7500 रुपए से 8000 रुपए, सरसों तेल 12000 से 12200 रुपए, चीनी 2800 रुपए से 3000 रुपए, आलू 1000 रुपए से 1600 रुपए और प्याज 2600 रुपए से 3000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आप अवगत हुए मौसम के मिजाज से, मंडी के भाव से और खेती बाड़ी से भी। जानकारी तो हमारे पास है और आज तो बहुत अच्छी जानकारी है हमारे किसान भाइयों के लिए, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। हम लेते हैं एक छोटा सा विराम और तुरंत हाजिर होते हैं। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। गंदू भाई, आज हाँ। हम अपने किसान भाइयों को कौन सी जानकारी दे रहे हैं? झुमकी बहन, आज हम अपने किसान भाइयों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। बिल्कुल। वो है, कौन सी जानकारी है? वो मिट्टी की जांच अच्छा। और उसकी उपयोगिता और उससे होने वाले लाभ। क्योंकि देखिए, हमारे किसान भाई अगर अपने खेतों की मिट्टी की जांच करवाते हैं तो उसमें होने वाली कमी और उसमें हम कौन सा खाद डालेंगे जिससे कि हमारे फसल को ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो और उससे हमारे किसान भाइयों को मुनाफा हो, इसके लिए तो मिट्टी की जांच अवश्य करवानी चाहिए। तो आज हम इसी पर आधारित अपने किसान भाइयों को वृत्त चित्र के माध्यम से दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं ये वृत्त चित्र। किसान भाइयों, कल मृदा दिवस है। आप अपने खेत में कई तरह के फसल लगाते हैं, उर्वरक पे खर्चा करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि जिस भूमि पे आप जो फसल लगा रहे हैं उससे उत्पादन कितना होगा। हमारे प्रधानमंत्री भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी मिट्टी की जांच करवाएं। उन्होंने एक स्लोगन दे रखा है मिट्टी की जांच करवाने के लिए और मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाने के लिए, और इसके लिए पूरा विभाग तत्पर है। हमारे वैज्ञानिक भी काफ़ी तत्पर हैं, जो विश्वविद्यालय इसके पीछे काम कर रहे हैं वो भी काफ़ी सजग हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी मिट्टी की जांच करवाएं और वो अनुशंसा किस तरह के करते हैं वैज्ञानिक, इसके बारे में भी बताएंगे, जिससे कि आपको आपकी खेती में काफ़ी लाभ हो। तो आइए देखते हैं यह पूरा कार्यक्रम कि किस तरह से मिट्टी की जांच की कौन सी प्रक्रियाएं हैं और जो वैज्ञानिक हैं वो किस तरह से इसमें सहयोग दे रहे हैं किसानों को। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, माता पृथ्वी पुत्रो अहम, अर्थात पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। सुख और समृद्धि का प्रतीक मिट्टी अपने आप में जीवन जीने के तमाम सरंजामों का आधार है। प्रत्येक जीवधारी का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिट्टी से संबंध है, क्योंकि मिट्टी सृजन का आधार है। मिट्टी की उपलब्धता
और उपजाऊपन दुनिया के कई देशों के विकास और प्रगति की आधारिका है। दुनिया के उन देशों में भारत का नाम अग्रगण्य है। यहाँ मिट्टी जीवन का आधार ही नहीं बल्कि धर्म और संस्कृति का भी अपरिहार्य हिस्सा है। हो भी क्यों ना, इस देश की धरती सोना और चांदी उगलती है। कृषि जिसका आधार मिट्टी है, यानी कृषि यहाँ की 70% जनसंख्या की रोजी रोटी का साधन है। फलतः मिट्टी के गर्भ में ही यहाँ के किसानों का सुख दुख, आहार विहार सब कुछ समाहित है। इसलिए अपनी और देश की शेष जनसंख्या का पेट भरने के लिए यहाँ के कृषकों का सर्वदा यह प्रयास रहा है कि इससे अधिक से अधिक फसल ली जाए। चूंकि मिट्टी या खेत के रकबा को फैलाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है, ऐसे में सीमित मिट्टी से अधिक फसल लेने के लिए नैसर्गिक रूप से उपलब्ध उर्वरकों का प्रयोग यहाँ के किसान भाई अनादिकाल से करते आए हैं। लेकिन कालांतर में बढ़ती जनसंख्या और घटती खेती के रकबा के बीच सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से आधुनिक कृषि के तकनीकों के इजाद के साथ साथ रासायनिक उर्वरकों के उपयोग का चलन बढ़ता गया, जिसके अनेक दुष्परिणाम सामने आए। लेकिन दुष्परिणामों को जानने और उनके समाधान के उपाय की जानकारी से पहले यह जानना आवश्यक है कि प्रत्येक पौधे को अपना जीवन काल यानी बीज अंकुरित होने से लेकर पुनः बनने तक की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 16 मुख्य तत्वों की आवश्यकता होती है। इन तत्वों की उनकी आवश्यकता के आधार पर बड़े यानी मैक्रो और सूक्ष्म यानी माइक्रो तत्वों में वर्गीकृत किया गया है। चूंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की आवश्यकता पौधे को अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इन्हें बड़े आहार्य तत्व कहा जाता है। इनकी तुलना में सूक्ष्म तत्व जैसे जिंक, तांबा, मैग्नीज, लोहा, बोरान एवं मॉलिब्डेनम की भी पौधों को आवश्यकता होती है। पौधे के जीवन काल में इनका विशेष योगदान होता है। किसी एक तत्व की मृदा में अधिक मात्रा किसी दूसरे तत्व की कमी को पूरा नहीं कर सकती। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से किसान भाई बगैर जाने कुछ पोषक तत्वों का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊपन घटती है, जल प्रदूषित होता है और कई बार जमीन बंजर हो जाती है। इस समस्या के निदान के लिए कृषि प्रधान देश की सरकारें लगातार चिंतित रही हैं और समय समय पर कदम भी उठाती रही हैं। लेकिन वर्तमान सरकार और प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि से खेती किसानी को एक नया आयाम मिला है। मिट्टी की घटती उपजाऊपन और रासायनिक उर्वरकों के बेहताशा प्रयोग के मद्देनजर वर्तमान सरकार के द्वारा मिट्टी की जांच पर विशेष बल दिया गया है और सॉइल हेल्थ कार्ड योजना जैसी योजना शुरू की गई है। सॉइल हेल्थ कार्ड के प्रति जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उसके पीछे सोच ये है कि भूमि जो है, मिट्टी ही जो है वो खाद्य उत्पादन कर सकती है, दूसरा कोई सोर्स नहीं जिससे खाद्य का उत्पादन हम कर सकें। तो अगर हमारी मिट्टी जो है स्वस्थ रहेगी, अच्छी रहेगी, तो हमारा उपज बढ़ेगा। और उपज बढ़ने से मतलब है कि जो हमारी जनसंख्या है लगभग 1.25 करोड़ के आसपास, उसको हम स्वस्थ और शुद्ध भोजन दे सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि जो खाद्य उत्पादन जहाँ से हम कर सकते हैं, जैसे मिट्टी हमारा, उसको हम ठीक से रखें बना करके, और ये जानने की कोशिश करें कि उसमें कोई इस तरह का परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, कोई इस तरह की कमियां तो नहीं आ रही हैं, कहीं उसका स्वास्थ्य खराब तो नहीं हो रहा है। जो वो एक उदासीन मिट्टी होनी चाहिए जिसका pH 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में हो, वो उससे कहीं घट तो नहीं रहा, कहीं बढ़ तो नहीं रहा। अगर 6.5 से नीचे आता है तो भी वो बीमार है, 7.5 से ऊपर जाता है तो भी वो बीमार है, या कहीं उसमें बहुत सारे सॉल्युबल साल्ट्स तो नहीं आ जा रहे हैं, या उसमें एसिडिटी तो नहीं क्रिएट हो रही है। ये सब कुछ जानने के लिए आपको सॉइल हेल्थ कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। यही सोच करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना लागू की। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक किसान को उसके खेत की मृदा के पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी देना और उन्हें
उर्वरकों की सही मात्रा के प्रयोग तथा आवश्यक मृदा सुधारों के संबंध में भी सलाह देना है, ताकि लंबी अवधि के लिए मृदा स्वास्थ्य कायम रहे। जिस तरह किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की वास्तविक स्थिति जानने के लिए चिकित्सीय जांच की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार किसान भाइयों को मिट्टी की जांच समय समय पर अवश्य करानी चाहिए। मिट्टी जांच के लिए मिट्टी का नमूना लेने के तरीके की जानकारी आवश्यक है। मिट्टी की जांच के लिए मिट्टी का नमूना मृदा के ऊपरी 6 इंच सतह से लिया जाता है। मिट्टी जांच के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मिट्टी का नमूना लेना, क्योंकि एक बहुत बड़े एरिया का हम एक सैंपल कलेक्ट करते हैं, वो होमोजेनियस सैंपल होना चाहिए। और होमोजेनियस सैंपल के लिए जो ही हम लोग फील्ड में जाते हैं, सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि एक तरह का लैंड कितना दूर में है, और आई एस्टिमेशन से हम डिफरेंट टाइप का जो लैंड है उसमें हम डिवीजन कर देते हैं, और 1 हेक्टेयर को हम लोग 15 सैंपल लगभग 1 हेक्टेयर से लेते हैं, और उसको फिर हम लोग क्वार्टरिंग करते हैं, एक जगह जमा कर देते हैं, उसकी क्वार्टरिंग कर देते हैं। क्वार्टरिंग करने के लिए उसमें ½ kg मतलब 500 ग्राम सैंपल हम एक पॉलिथीन में डालते हैं। नमूना लेने से पहले मिट्टी की ऊपरी सतह से घास फूस को हटा लेना चाहिए। इसके बाद 6 इंच गहरा V आकार का गड्ढा खोदना चाहिए, जो तकरीबन 15 सेंटीमीटर गड्ढा हो। अब एक ओर से ऊपर से नीचे तक 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई की मिट्टी को एक साथ टुकड़ी में काटना चाहिए। इस प्रकार 1 एकड़ भूमि में लगभग 10-12 स्थानों से नमूना लेना चाहिए, जिससे यह नमूना सारे खेत की मिट्टी की विशेषताओं को दर्शाता हो। अगर अन उपजाऊ जमीन है तो पहले किसान भाई ऊपर में जो घास पतवार है उसको साफ कर लें। उसके बाद वहाँ पर एक V शेप बनता है, V शेप काट करके और उसमें से दोनों साइड से कम 15 सेंटीमीटर का डेप्थ का सैंपल जो है एक स्लाइड कलेक्ट करते हैं। उसी तरह अगर हम किसी लोलैंड में जाते हैं, वहाँ ज़्यादातर सैंपल आपको मॉइस्ट सैंपल मिलेगा, तो मॉइस्ट सैंपल का भी मेथड वही है, उसी तरह कलेक्ट करना है जैसे कि हम अपलैंड मीडियम लैंड में करते हैं। इस प्रकार ली गई मृदा का वजन 5 से 6 किलोग्राम हो जाता है। इस मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाया जाता है। सारी मिट्टी को साफ फर्श पर 4 बराबर हिस्सों में बांटकर कोई 2 आमने सामने के हिस्से को रख देना चाहिए, जो तकरीबन आधा किलो होता है। नमूने को कपड़े की एक खास थैली में भरकर एक पर्चे में खेत का प्रकार, भूमि की किस्म यानी सिंचाई वाली या बरानी, भूमि का ढलान, फसलों की अदल बदल जैसी तमाम जानकारियां लिखकर प्रयोगशाला में जमा कर देना चाहिए। था कि 1 हेक्टेयर से हम लोगों को 15 जगह से सैंपल कलेक्ट करना है। अगर सब जगह से आधा केजी भी सैंपल आया तो वो 6 केजी सैंपल हो जाएगा। अब 6 केजी सैंपल से एक सैंपल हम लोगों को बनाना है, इसके लिए हम लोग क्वार्टरिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। क्वार्टरिंग मेथड कुछ नहीं है, एक किसान लोग भाई हमारे बहुत आसानी से कर सकते हैं कि एक पॉलीथीन पर साफ कपड़े पर उसको पहले फैला देना चाहिए। फैलाने के बाद उसको 4 भाग में बांट दीजिए। 4 भाग में बांटने के बाद उसका आमने सामने का भाग को अलग कर दीजिए, पुनः उसको आधा कर दीजिए। अब एक एग्जाम्पल से समझिए कि अगर वो 15 केजी सैंपल कलेक्ट कर रहा है, तो अगर एक क्वार्टरिंग हम करेंगे तो उसमें उसका 6 केजी हो जाएगा, दूसरे में 3 केजी हो जाएगा, और चौथे क्वार्टरिंग में उनका जो है वो 1.5 केजी हो जाएगा। इस तरह क्वार्टरिंग को हम जब तक करते रहना है जब तक कि उनका आधा केजी सैंपल से मिट्टी का पीएच मान और लवणीयता का भी पता चलता है। वह मृदा जिनका पीएच मान 6.5 से 6.7 होता है, फसल की वृद्धि और अच्छा उत्पादन के लिए उचित माना जाता है।
जिस मृदा का पीएच मान 6.5 से कम होता है उनमें फसलों का पूरा उत्पादन लेने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना का प्रयोग किया जाता है। अगर मिट्टी आपकी अम्लीय स्वभाव की है तो आप उसमें चूने का व्यवहार करें, डोलामाइट का व्यवहार करें। ये चूना क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। डोलामाइट भी वही चीज़ है। ये कैल्शियम बढ़ जाता है। जब कैल्शियम बढ़ेगा तो मिट्टी की जो एसिडिटी है, जो अम्लीयता है, वो कम होगी। तो जो हमारा पीएच 4.5 से लेकर 5.5 या 6.5 तक है, अम्लीय स्वभाव का है, वो उदासीन स्वभाव का 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में हो जाता है। तो हम उसको सुधार करके अपने मिट्टी को अच्छा बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। जिस मृदा का पीएच मान 8.8 से 9.6 होता है, ऐसी मृदा से पूरा उत्पादन लेने के लिए खाद, ढैंचा और जैविक खादों का प्रयोग करना अत्यंत लाभदायक होता है। लवणीय पदार्थ या घुलनशील लवण मृदा के खारेपन का सूचक है। ऐसी मिट्टी के लिए विशेषज्ञ उपचार बताते हैं। और सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर हम किसान भाइयों को ये सुझाव देते हैं। हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि आप किस चीज़ की खेती करना चाहते हैं। अगर सब्जी में उनका इंटरेस्ट है या उनको लगता है कि इसमें हमको ज़्यादा फायदा होगा, तो हम उसी हिसाब से उस मिट्टी का नमूना ले करके उसका टेस्ट विश्लेषण करते हैं प्रयोगशाला में और देखते हैं कि इनके मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट कितना मात्रा में है। अगर हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट उपलब्ध हैं जितना होना चाहिए, तो फिर उसमें हम डालने के लिए अनुशंसा नहीं करते हैं। लेकिन अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसकी मात्रा जो मुख्य पोषक तत्व है, अगर कम है, तो ये हम जितनी है उसके अलावा जितना जरूरत पड़ता है उतना उसके हिसाब से उनको अनुशंसित कर देते हैं। किसान भाइयों के लिए मिट्टी जांच के लिए राजधानी रांची सहित राज्य के कई जगहों में स्थापित कृषि विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, विभागीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला, कृषि विज्ञान केंद्र जैसे संस्थान हैं, जहां मिट्टी की जांच की जाती है। हमारे किसान भाई मिट्टी का नमूना लेते हैं टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से उनको जानकारी दी जाती है कि मिट्टी का नमूना कैसे लेना है। वो लेने के बाद आप अपने नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र, जोनल रिसर्च स्टेशन बिरसा कृषि विश्वविद्यालय या फिर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग में आप आ जाएं। हमारे किसानों को 4 से 5 मिट्टी का नमूना निःशुल्क, जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, विश्वविद्यालय में जांच करके आपको सॉइल हेल्थ कार्ड आपको दे दिया जाएगा। तो आप अपने पहले नज़दीक में संपर्क करें और अगर नहीं है तो सीधे रांची में, कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से संपर्क स्थापित कर अपने मिट्टी की जांच करा करके और उसी हिसाब से अनुशंसित मात्रा में आप उर्वरकों का व्यवहार करें। जिला स्तर पर स्थापित प्रयोगशालाओं में गांव की मिट्टी पहुंचाने के लिए किसान मित्रों का भी चयन किया गया है। हम ये अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि मृदा स्वास्थ्य दिवस हम लोग मना रहे हैं और आप अभी जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के लोग मिट्टी का नमूना कलेक्ट कर रहे हैं, जीपीएस बेस्ड जो होगा, ताकि हम 3 साल के बाद उसी जगह पर जा करके और देखें कि इस मिट्टी में किस तरह के परिवर्तन हुए हैं। इसलिए जीपीएस बेस्ड हम लोग सॉइल सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं गवर्नमेंट के माध्यम से। गवर्नमेंट के सारे तंत्र इसमें लगे हुए हैं। किसान भाइयों को 3 वर्ष के अंतराल में कम से कम एक बार मिट्टी की जांच अवश्य करवानी चाहिए। हम चाहेंगे कि हर 3 साल के बाद अपने मिट्टी का जांच अवश्य कराएं और जिसके लिए निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। आप आएँ और उसी के हिसाब से अनुशंसित मात्रा में आप उर्वरकों का व्यवहार करें। उससे न केवल आपकी मिट्टी स्वस्थ रहेगी बल्कि आप भी स्वस्थ रहेंगे, समाज भी स्वस्थ रहेगा। आज संपूर्ण समाज आधुनिक कृषि पद्धति के गंभीरतम संकट की चपेट में है। दोषपूर्ण कृषि क्रियाओं के कारण भूमि के स्वास्थ्य एवं उपजाऊपन में कमी आई है। ऐसे में फसलों में रासायनिक खादों के प्रयोग की सही मात्रा निर्धारित करने, ऊसर तथा आम्लिक भूमि के सुधार तथा उसे उपजाऊ बनाने का सही ढंग जानने के लिए बाग व पेड़ लगाने हेतु भूमि की अनुकूलता तय करने के लिए मिट्टी जांच समय की मांग है। मिट्टी के प्रति हमारा लगाव है। मिट्टी हमारे जीवन का आधार है। मिट्टी हमारी रोजी रोटी का सर्वप्रधान स्रोत है। फिर मिट्टी की सही रखरखाव की जिम्मेवारी भी हमारी है। एक सफल कृषक बनने और आगामी पीढ़ी के सुखद भविष्य के लिए मिट्टी के उपयोग की जानकारी और सतर्कता ही हमें असमय मिट्टी में मिलने से बचा सकती है। आइए मिट्टी दिवस के अवसर पर हम संकल्प लें
कि मिट्टी को हम बचाएंगे, इसका संरक्षण करेंगे और खुद तथा आगामी पीढ़ी को एक सुखद भविष्य देंगे। किसान भाइयों, आपने अब पूरे कार्यक्रम में देखा मिट्टी जांच की प्रक्रिया, किस तरह से नमूने लेने हैं, कहाँ उनको दिया जाए, और जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी आपको बताया कि पूरी प्रक्रिया क्या है। और आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम से आप प्रेरणा लेंगे, अपने मिट्टी की जांच करवाएंगे और देखेंगे कि आपकी खेत में किसकी ज़रूरत है, कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो मिट्टी की ज़रूरत है। और हम आशा करते हैं कि आप इस कार्यक्रम से लाभ लेते हुए अपनी मिट्टी का उपचार भी करवाएंगे और इसके माध्यम से आपका घर, आंगन, परिवार महकेगा, आप खुशहाल होंगे, आपकी खेती लोगों के लिए एक प्रेरणा बनेगी। तो आज के लिए इतना ही, और कल मृदा दिवस है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे किसान भाई जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपने नज़दीकी केवीके में या बीएयू में आप आइए, अपनी मिट्टी की जांच करवाइए। आज के लिए इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जोहार। वाह गेंद्रू भाई, ये जानकारी जो आपने किसान भाइयों को दी, ये बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी हमारे किसान भाइयों को, क्योंकि अगर मिट्टी स्वस्थ हो तो हमारे किसान भाई की जो फसल लगाते हैं वो स्वस्थ होगी और किसान भाइयों को मुनाफा ही मुनाफा होगा। तो किसान भाइयों, समय तो हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते हम अपना पता बता दें आपको। उससे पहले एक बार ज़रूर हम याद दिलाएंगे आपको फिर से किसान भाइयों कि अगर इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए कोई सुझाव हो या फिर कृषि से संबंधित कोई समस्या हो तो हमारे इस पते पर ज़रूर लिखिएगा। तो हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। किसान भाइयों, दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं अगले अंक, अगले कार्यक्रम में ढेरों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।